प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु जय मसीह के। आइए हम सामुएल के बारे में आज मनन चिंतन करेंगे। प्रभु सामुएल को पुकारता है। ये जो कहानी है हर विश्वासी के हृदय को छू लेता है, क्योंकि ये केवल सामुएल की कहानी नहीं बल्कि हम सबकी आत्मिक यात्रा की एक कहानी है। कैसे प्रभु हमें पुकारते हैं और हम उसकी आवाज को कैसे पहचानना सीखेंगे। पहला सामुएल अध्याय 3:4 में वचन कहते हैं, प्रभु ने सामुएल को पुकारा, उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और पहला सामुएल अध्याय 3:10 में वचन कहते हैं, प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरे सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने सामुएल से कहा, देखो मैं इस्राएल में वो काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हम एक छोटे बालक की कहानी से सीखेंगे जो प्रभु की आवाज को पहली बार जब आवाज आता है तो कैसे प्रभु यीशु की आवाज को पहचानेंगे। वो मंदिर में एक सेवा करने वाला एक बालक था, परंतु उसे ये नहीं पता था कि जो आवाज वो सुन रहा है वो मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। प्रभु हमें पुकारते हैं पर हम पहचान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं शायद कोई मनुष्य बोल रहा है या कोई अन्य कोई, लेकिन वो प्रभु है जो कहता है, बेटा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। सामुएल की माँ हन्ना बाज थी। उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगी। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनी। जब सामुएल बड़ा हुआ, हन्ना ने उसे याजक एली के पास प्रभु के मंदिर में छोड़ दिया था। अब सोचिए, एक छोटा सा बालक मंदिर में रहता है और सेवा करता है, वहां पे दीपक जलाता है, सब काम वो करता है, परंतु वो प्रभु की आवाज को अभी तक नहीं जानता। इसलिए पहला सामुएल अध्याय 3:1 में कहते हैं, युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। इसका अर्थ है लोग प्रभु की आवाज सुनना बंद कर चुके थे, परंतु प्रभु किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो सुन सके, जो आज्ञाकारी हो। और उसने चुना एक मासूम बालक सामुएल को। पहली बार अनजानी आवाज वो नहीं पहचान पाया, इसलिए पहला सामुएल अध्याय 3:4 में कहा, प्रभु ने सामुएल को पुकारा, उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। सामुएल दौड़कर एली के पास गया, आपने मुझे बुलाया? और एली ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं बुलाया। फिर जाकर वो सो जाता है। और प्रभु पहली बार पुकारता है पर सामुएल पहचान नहीं पाता। उसे लगता है यह किसी इंसान की आवाज है। इसमें हमें जो सीख मिलता है, कई बार हमारे जीवन में भी प्रभु पहली बार बोलता है, किसी परिस्थिति के जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए या किसी छोटे से संकेत के जरिए, पर हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं शायद ये मेरे भ्रम होगा या कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन नहीं, वह प्रभु की पहली दस्तक होती है। फिर प्रभु ने दूसरी बार पुकारते हैं, सामुएल। वह फिर दौड़कर एली के पास जाते हैं और पूछते हैं, आपने मुझे पुकारा? और एली ने कहते हैं, नहीं बेटा, मैं नहीं बुलाया। और प्रभु दोबारा बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम हार नहीं मानता। वह चाहता है कि हम समझे, हम सुने और जवाब दे। इसमें हमें जो सीख मिलता है, प्रभु कभी हार नहीं मानते। वह तब तक पुकारता है जब तक हम उसकी आवाज पहचानना ना सीख ले। वो हमारे दिल की दीवारों पर
बार बार खटखटाता है। इसलिए वचन में कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। और तीसरी बार जब पुकारता है, तीसरी बार प्रभु ने पुकारा, शमूएल फिर दौड़ के आता है और एली के पास आकर पूछते हैं। अब एली समझ जाता है ये प्रभु की आवाज है और उसने कहते हैं, बेटा जब फिर पुकारे तो कहना, बोल तेरा दास सुन रहा है। यहाँ से आत्मिक परिवर्तन शुरू होते हैं। शमूएल दौड़ना छोड़कर सुनना सीखता है वहां पर। इसलिए पहला शमूएल 3:10 में वचन बताते हैं, प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने उत्तर दिया, बोल तेरे सेवक सुन रहा है। अब प्रभु स्वयं आकर खड़ा हुआ। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये प्रभु की उपस्थिति थी। और पहली बार शमूएल ने प्रभु से सीधा संवाद किया। इसमें हमें क्या समझ में आता है? जब हम सुनने लगता है, प्रभु खुद आकर हमारे पास खड़े होते हैं। वो कहते हैं, मैं तुझसे बात करना आया हूँ। प्रभु बोलना चाहता है, बस हमें सुनना सीखना है। प्रिय भाई और बहनों, शमूएल की कहानी केवल इतिहास नहीं, ये हमारे जीवन की आत्मिक सच्चाई है। प्रभु पहली बार प्रभु हमें पुकारता है, हम समझते ही नहीं। दूसरी बार पुकारता है प्रभु हमें, हम सोचते हैं शायद संयोग है। तीसरी बार पुकारते हैं जब हम किसी आत्मिक व्यक्ति की सहायता से समझते हैं कि हमारी आत्मा खुलती है। हर विश्वासी को एक दिन वो क्षण मिलता है जब प्रभु कहते हैं, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे बुलाया है नाम लेकर। आज प्रभु की आवाज कई तरीकों से आते हैं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या जीवन की घटनाओं के द्वारा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम प्रभु को उत्तर देते हैं? बोल तेरा दास सुन रहा है। हम प्रभु को उत्तर देते हैं या नहीं? कई लोग दिन भर मोबाइल, काम में और चिंता में उलझे रहते हैं, पर प्रभु की धीमी आवाज को नहीं सुन पाते। इसलिए वचन कहते हैं, और उसके बाद धीमे से फुसफुसाहट की आवाज आई और वही यहोवा था। प्रभु तूफान में नहीं, ना बिजली में नहीं, वो हमारे हृदय के निर्वदा में बोलता है। इसलिए हमें शांति में रहना और उसकी आवाज सुनना सीखना है। भाई और बहनों, शमूएल की तरह आज भी प्रभु पुकार रहा है, मेरे पुत्र क्या तू सुन रहा है? वो चाहता है कि हम हर दिन कहे, प्रभु बोल तेरे दास सुन रहा है। जब हम एक कहते हैं तब हमारे जीवन बदल जाता है। हम केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जैसे तूने शमूएल को पुकारा वैसे ही आज हमें पुकार। हमें तेरी आवाज पहचानने की बुद्धि दे। जब तू बोले तो हम भागे नहीं बल्कि रुक कर कहे, बोल तेरे दास सुन रहा है। हमारे कान खोल दे, हमारी आत्मा को जागृत कर, ताकि हम तेरे बुलावे को उत्तर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह की।